बहुत सारे हजरात ये मसला पूछते हैं कि यकुम ज़िलहज्जा से लेकर क़ुरबानी करने तक नाखून काटना और इसी तरह ज़ेरनाफ़ और बग़ल के बाल साफ़ करना कैसा है, यानी अज़रूए शरीयत इसका क्या हुक्म है। तो याद रखें मसला ये है कि जिन हजरात का इरादा क़ुरबानी करने का है उन हजरात की खिदमत में गुजारिश है कि वो यकुम ज़िलहज्जा से लेकर उस वक़्त तक जब तक वो क़ुरबानी का जानवर ज़बह नहीं करते नाखून और इसी तरह ज़ेरनाफ़ और बग़ल के बाल वो साफ़ न करे, और ये मुस्तहब अमल है। और याद रखें ये हुक्म उन लोगों के लिए है जिनका इरादा क़ुरबानी करने का हो। लेकिन अगर कोई शख्स क़ुरबानी नहीं करता लेकिन क़ुरबानी करने वालों की मुशाबिहत इख्तियार करने के लिए ऐसा करता है, यानी नाखून नहीं काटता और इसी तरह यकुम ज़िलहज्जा से लेकर क़ुरबानी के दिनों तक वो ज़ेरनाफ़ और बग़ल के बाल साफ़ नहीं करता, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको भी सवाब से महरूम नहीं फरमाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी ज़रूर अपने जहन में रखें कि अगर आपके नाखून न काटे हुए या इसी तरह ज़ेरनाफ़ और बग़ल के बाल साफ़ न किए हुए 40 दिन हो गए या 40 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो याद रखें उस सूरत में नाखून काटना और इसी तरह ज़ेरनाफ़ और बग़ल के बाल काटना ये ज़रूरी है। आपके लिए हुक्म यह है कि आप नाखून भी काटें और इसी तरह ज़ेरनाफ़ और बग़ल के बाल भी साफ़ करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मसले को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम।